गांव में गणेश चतुर्थी की धूम चल रही थी। शीला नाम की एक औरत बेहद ज्यादा गरीब थी। उसकी बेटी ने जिद की थी कि उसे गणेश जी बैठाने हैं और मिठाइयाँ भी चाहिए, लेकिन शीला के पास इतने पैसे नहीं थे कि वहाँ गणेश जी की मूर्ति ला सके ताकि उसकी बेटी खुश हो जाए। वहाँ परेशानी में थी। इधर उसकी बेटी गांव में नाराज घूम रही थी, वहाँ घर पर नहीं आ रही थी। शीला की बेटी का नाम पूजा था। पूजा नन्ही सी थी। उसकी जिद थी कि वहाँ गणेश जी बिठाए, इसलिए शीला किसी औरत के घर पर जाती है और उससे मदद मांगने के लिए कहती है। असल में वहाँ गांव की ठकुराइन के पास जाती और कहती है कि आप मुझे काम दोगी, आपका जितना भी काम होगा मैं आज पूरा कर दूंगी, लेकिन उसके बदले आपको मुझे कुछ पैसे देने होंगे ताकि मैं अपनी बेटी की जिद पूरी कर सकूं। ठकुराइन बड़ी ही समझदार थी। वहाँ कहती है ठीक है, तुम मेरे घर का सारा काम जो मैं बोलती हूँ वहाँ कर दो, मैं तुम्हें उसकी कीमत दे दूंगी। ठीक है, आप जो भी बोलोगी मैं सब करने को तैयार हूँ। मेरी बेटी भूखी गाँव में घूम रही है, वहाँ मेरी एक बात भी नहीं सुन रही। उसे गणेश जी की मूर्ति चाहिए ताकि वहाँ बैठा सके। शीला अपना काम करके पैसे लेकर बाजार जाती है और अपनी बेटी के लिए सारा सामान लेकर आती है। घर पर आती है और मोतीचूर के लड्डू की सामग्री लाकर बहुत सारे मोतीचूर के लड्डू बनाती है। उसकी बेटी पूजा बेहद खुश थी। अरे मम्मी, आपने तो बहुत ही अच्छा किया, आपने मेरी विश पूरी कर दी। मैं बहुत ही खुश हूँ, मुझे गन्नू बाबा को बैठाना है, मैं बहुत ही खुश हूँ। वहाँ बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। यहाँ सब देखकर शीला भी बहुत खुश होती है। मुझे तो बस तुझे ही खुश रखना है और मेरी ज़िंदगी का मकसद ही क्या है। शीला की बेटी पूजा खुश हो जाती है और गन्नू बाबा को अपने घर पर बैठा लेती। कहती है, गन्नू बाबा, मेरी मम्मी बहुत ही प्रॉब्लम में है। उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वहाँ मेरा अच्छे से पालन पोषण कर सके। आप ही कुछ रास्ता बताइए ताकि हम पैसे वाले बन जाएं। गन्नू बाबा से वहाँ यही प्रार्थना करती है। दूसरी सुबह होते ही शीला अपने घर पर अकेली सोच रही थी, क्यों ना मैं मोतीचूर के लड्डू बनाना शुरू कर दूं। मैं ठकुराइन से कुछ पैसे उधार ले लूंगी और फिर बाद में उन्हें चुकता कर दूंगी। इसके लिए मुझे ठकुराइन के पास जाना होगा। मेरा घर अगर मुझे चलाना है, मुझे अपनी बेटी की सारी ख्वाहिशें पूरी करनी है, तो मुझे यहाँ करना होगा। वैसे भी मोतीचूर के लड्डू अब बिकेंगे भी अच्छे, गाँव में कोई दुकान भी नहीं है। शीला मोतीचूर के लड्डू बेचने की सोचती है। ठकुराइन से पैसे लाकर उसी दिन वहाँ बहुत सारे मोतीचूर के लड्डू अपने घर पर बनाती है। आज तो मुझे सारे मोतीचूर के लड्डू बेचने होंगे, सारे गांव में बताना होगा कि मेरे यहाँ पर मोतीचूर के लड्डू मिलते हैं। वैसे भी गांव के लोगों को मेरे मोतीचूर के लड्डू बहुत अच्छे लगते हैं, वहाँ मुझसे खरीदेंगे भी सही और मैं ठकुराइन के पैसे भी चुकता कर दूंगी और अपनी बेटी की ख्वाहिश भी पूरी कर दूंगी। गांव में जैसे ही पता लगता है, शीला के यहाँ पर सभी मोतीचूर के लड्डू खरीदने आने लगते हैं। भीड़ इतनी बढ़ जाती है कि थोड़े ही दिनों में उसके सारे मोतीचूर के लड्डू बिकने लगते हैं। गांव के काफ़ी ज़्यादा लोग उसके मोतीचूर के लड्डू खरीदने लगते हैं। एक दिन में करीबन उसके सारे मोतीचूर के लड्डू बिक जाया करते थे। यहाँ इधर पूजा गन्नू बाबा को धन्यवाद देती और कहती है, गन्नू बाबा आप भी मेरे घर आइए ना, मेरी माँ के हाथ के मोतीचूर के लड्डू खाइए ना, वो बहुत अच्छे मोतीचूर के लड्डू बनाती है। 2 दिन बाद करीबन शीला के पास काफ़ी ज़्यादा पैसे इकट्ठे हो जाते हैं। वहाँ ठकुराइन के पैसे चुकता करने के लिए उसके घर पर चली जाती है। अब घर पर उसकी बेटी अकेली ही थी। वहाँ ठकुराइन के पास जाकर कहती है, ठकुराइन ये आपके सारे पैसे जो कि मैंने आपसे लिए थे, गन्नू बाबा की कृपा से मेरा धंधा अच्छा चल रहा है और आगे भी अच्छा चलता रहेगा। शीला तो मेहनत ही इतनी करती है, धंधा तो अच्छा चलेगा ही ना। गन्नू बाबा तुझ पर हमेशा कृपा इसे ही बनाए रखें। इधर शीला के घर पर एक लड़का अंदर आए जा रहा था। दिखने में वहाँ बेहद गरीब था। वहाँ पूजा से लड्डू मांगता है। पूजा कहती है, तुम मुझे पहले पैसे दो, फिर ही मैं तुम्हें लड्डू दूंगी, वरना मेरी माँ मुझे बहुत डांटेगी। यहाँ सुनकर लड़का उदास खड़ा हो जाता है। उसे लड्डू चाहिए थे लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। यहाँ देख पूजा को उस पर दया आ जाती है और वहाँ उससे कहती है, ठीक है तुम लड्डू खा सकते हो। वहाँ लड़का बहुत भूखा था और वहाँ सारे लड्डू खा जाता है।
यहाँ देख पूजा डर जाती है और सोचती है अब माँ आएगी तो मुझे बहुत डांटेगी। वह लड़का तो मेरे सारे लड्डू खा गया, लेकिन बेचारा बहुत भूखा था और गरीब भी, मैंने खिला दिया तो क्या हुआ। अब पता नहीं माँ मुझसे कैसे बात करेगी, मुझे तो बहुत ही डर लग रहा है। थोड़ी ही देर में शीला भी आ जाती है। रात हो जाती है। शीला पूजा से पूछती है बेटा सारे लड्डू बिक गए क्या? अरे वाह, आज तो इतनी जल्दी इतने लड्डू बिक गए, मुझे तो भरोसा नहीं हो रहा। पूजा उसे सारी बात बताती है कि एक लड़का आया था, वहाँ बहुत भूखा था। उसने कहा कि मेरे पिताजी भोले हैं और माता पार्वती, और मैं उनका लड़का हूँ। यहाँ सुनकर शीला कहती है अरे बेटा तुझे पता है वो तो हमारे गन्नू बाबा थे। गन्नू बाबा हमारे घर आए थे। अब तेरी सारी मनोकामनाएं पूरी हो चुकी है। तूने कहा था ना गन्नू बाबा मेरे घर आओ। देखो गन्नू बाबा हमारे घर भी आ गए। दोनों माँ बेटियां बेहद ज़्यादा खुश थी। कुछ समय बीतता है और अब गन्नू बाबा के जाने का समय आ जाता है। दोनों बड़ी ही श्रद्धा भक्ति से गन्नू बाबा को विदा देती है और कहती है गन्नू बाबा जिस तरह इस साल आपने हम पर कृपा बनाई है, हर साल कृपा बनाए रखना। पूजा दुखी थी क्योंकि उसके गन्नू बाबा जा रहे थे, लेकिन उसकी माँ ने उसको समझाया और अपने घर ले गई।